जो पर्सनैलिटी है, अब इसमें भी मैं 4 फैक्टर की बात करता हूँ हमेशा, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो बायोलॉजिकल तो आपको जो आ गया वो आ गया आपके साथ, है ना, जो उतना कम ज़्यादा जो भी आ गया आपको स्ट्रक्चर दिमाग का, बॉडी का, वो आपको कुदरती आ गया। अब साइकोलॉजिकल, आपकी साइकोलॉजी कैसी बनती, आपके सोच से, आपके इन्वायरमेंट से, आपके माहौल से, आपके एक्सपेक्टेशन बनते। और सोशल, सोशल में भी आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते, फैमिली के बाहर, दोस्तों से, अपने कम्युनिटी से, दूसरे कम्युनिटी के से, दूसरे मुल्क के लोगों से। और आजकल सबका जो एक कॉमन दोस्त बन गया वो कौन है, मोबाइल। तो सबकी हेल्थ कैसे इन्फ्लुएंस हो रही, मोबाइल से बन रही। तो वो आपका इंडिविजुअल भी इफेक्ट कर रहा, फैमिली भी इफेक्ट कर रहा, आपकी कम्युनिटी भी इफेक्ट कर रहा न, उसके बाद सोसाइटी भी कर रहा, आपका फिजिकल इन्वायरमेंट भी कर रहा और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी कर रहा। तो अब ये देखिए मोबाइल का जो इशू है। और दूसरा, मैं इसलिए इस बार हमने जो फोकस किए, स्पिरिचुअलिटी पे, हम बात बायोलॉजी की भी करते, साइकोलॉजी भी करते, सोशोलॉजी भी करते, मैं स्पिरिचुअलिटी का मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक इंडिविजुअल से, और आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है इस पे आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पूरी बनती है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपको क्या कंसेप्ट है स्पिरिचुअलिटी का, क्या कंसेप्ट है? दुनिया भर बात कर रहे लोग स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी यानी आपकी जो वैल्यूज़ है, आपके जो वैल्यू सिस्टम है, जिसको वैल्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपको दूसरा वर्ड वैल्यू के लिए, तुम्हारे जो मॉरल वैल्यूज स्पेशली क्या आहे, हां मूल्य, तुमची मूल्य काय, त्याच्यावर ते अवलंबून राहणार आहे। तो तुमची मूल्य क्या है, तो तुमची मूल्य क्या है, पहला उसमें हर मज़हब में मैं बोलूँगा अब इसमें, और रिलीजन ने उसको गाइड शुरू से किया, हर रिलीजन ने किया, हर रिलीजन का रोल। अभी शुरू से आने वालों में आप हिंदुज़म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, ज्यूइश ले लो, या बुद्धिज़्म ले लो, जैनिज़्म ले लो, और रिसेंटली जो है इस्लाम ले लो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सभी मज़हब। तो सभी मज़हब का बेसिक एक रहा ह्यूमैनिटी पे फोकस, किसी दूसरे इंसान को आप तकलीफ़ नहीं देना, उसके फ़ायदे के लिए काम करो। अब मैं एक हदीस सुना देता हूँ यहाँ पे, खैरुन्नास मैं यनफुन्नास, बेहतरीन लोग वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब हमारा जो भी काम है लोगों, तो इसका फ़ायदा कितना पहुँच रहा लोगों को, कितना इफेक्टिवली पहुँच रहा और कितना पहुँच रहा, ये इम्पोर्टेंट इशू है। क्यों कि अब हम खाली बोल देते हैं, प्रोग्राम ले लेते, प्रोग्राम हो जाता, मगर इससे बेनिफिट कितने लोग ले रहे हैं, इसके बेनिफिशरीज कितने हैं। दवाखाने में पेशेंट ज़्यादा आना यानी बेनिफिशरी नहीं, मैं आपको फिर मेरा जुमला दोहराऊंगा, पेशेंट उस कम्युनिटी की हेल्थ जब अच्छी है, समझना, जब कम दवाखाने, कम पुलिस स्टेशन और कम कोर्ट होंगे। हम पुलिस स्टेशन और कोर्ट और दवाखाने बढ़ाने में के रेस में लगे हुए। डिमांड ये होना चाहिए कि हमारे दवाखाने कम हो, पुलिस स्टेशन कम हो और कोर्ट भी कम हो। इसका हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है और मेंटल हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है, तीनों का भी। अगर आप हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे, हेल्दी इन्वायरमेंट में पढ़ रहे, और आप देख रहे कि मेरा पड़ोसी भी अच्छा है, अगर कोई खाली इतना ही केयर करे, मैं और मेरा पड़ोसी अच्छा रहे, तो मैं समझता हूँ पूरी इमारत अच्छी हो जाएगी। अगर एक ईंट सोचे कि मैं हेल्दी हूँ तो मेरा पड़ोसी भी हेल्दी हो, और वही वो सोचे तो पूरी बिल्डिंग, पूरी ईंटा हेल्दी होंगे, एंड वो पीस युनिवर्सल लेवल तक जाएगा। लक्षात यायला लागला मुद्दा। तर व्यक्तीचं मानसिक स्वास्थ्य आणि ते कशावर अवलंबून आहे, मग तुम्हाला दुसऱ्या माणसाला समजणं, हम इसको बात बोलते हैं एम्पैथी की, दूसरे को समझना, पुटिंग यूर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज़। तो अब आप मुझे बताओ, अब हमारे पास जो भी कुछ डिस्प्यूट्स होते, कुछ प्रॉब्लम्स होते, कोई इशू बनते, वो कौन से बिना पे बनते ज़्यादा आज अपने मुल्क में, कौन से इशू बनते हैं? हाँ, फैमिली मैटर और प्रॉपर्टी, और दूसरे मज़हब के साथ बुरा करने का कहीं भी टीचिंग नहीं। अब ये करता तो कौन, मैं उसको एक मेरा एक पॉपुलर में थीम है, वो है शैतान। तो शैतान सबको भगा के झगड़े लगाता। अब ये जो पढ़ेगा कुरान मेरे साथ बोल रहा हूँ उसको, कि उसमें मैं उसको बताऊंगा कि उसमें ज़्यादा क्या है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिज़्म पे फोकस है, और शैतान से कैसा बचना।
शैतान की सोच से कैसा बचना, शैतान के अमल से कैसा बचना, ये दिया। अभी हिंदुइज्म भी लेंगे आप तो दैत्य और दानव, तो दानव राक्षस, उससे कैसा बचना, उसके खिलाफ झगड़ा है। इंसान से झगड़ा नहीं है, मगर लोग यहाँ क्या हो रहा है, इंसान में झगड़ा लगा दे रहे और इंसान झगड़ रहे। ये एक फैक्टर है, एक टेंशन का। अब दूसरी चीज़, मोबाइल को मैं अक्सर बोलता हूँ ये शैतान से बड़ा शैतान है। शैतान से बड़ा क्यों बोलता हूँ, ये इसकी वजह क्या है? शैतान खाली तुम्हारे दिमाग में ख्याल डाल देता बुरा, ये तुमको खाली ख्याल नहीं डालता, वो एक्ट पे पूरा करा के लेता तुमसे, बराबर है ना, पूरा प्रैक्टिकल एक्ट करा के लेता। यहाँ शैतान कम से कम चॉइस छोड़ देता कि तुम इस पर सोचो, तुम्हारे लिए चॉइस है, तुम इससे बचो, मगर मोबाइल वो पूरा कराता। आज बच्चे वही कर रहे, यंग यूथ में वही हो रहा। तो इनको मोबाइल से बचाना, आपके पास मॉरल तरीका कोई नहीं है अभी, आप सब तरीके समझा के देख लो, इसकी कंपटीशन, उसकी कंपटीशन, यहाँ मॉनिटरी कंपटीशन, यहाँ मॉनिटरी कंपटीशन। और अगर कोई बचा सकता है इनको आज, जहाँ तक मैं समझा, तो वो जो रिलीजियस टीचिंग्स है वही काफ़ी हद तक बचा सकती है। और आजकल हमारे पास रिलीजियस टीचिंग भी क्या है, लिमिटेड है, बंद है। रिलीजन को अगर मैं सवाल करूँ आपसे, आप जो रिलीजन से भी रखते, आप रिलीजियस बुक कितना समझ के कितना पढ़ते, कितने हैं यहाँ? नहीं, क्योंकि हज़ारों साल से चलते आ रहा है ना, पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? कि हमने उसको, मगर मानने वाले तो सब हैं, बराबर है ना, रिलीजन को मानने वाले सब हैं, मगर पढ़ने वाले नहीं। तो मानना और पढ़ना और समझना और उस पर अमल करना, ये हमारा मोटो है। तो इस कि पहला मेरा जो मिशन है इसमें कि मेंटल हेल्थ को रिलीजियस लीडर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो, वो भी समझे इशू को क्या है। नहीं तो इसको क्या करते लोग, आप देखेंगे रिलीजियस लीडर करने जाए आप तो क्या करते हो आमतौर पे, करनी है, इसने कर दिया, उसने कर दिया, भूत लग गया, शैतान लग गया। हालांकि यहाँ कहीं किसी को नहीं लगता, ये सब बीमारी है और इसको समझना ज़रूरी है। हाँ, अंधभक्ति वो जो भी है उसमें अंधविश्वास है, वहाँ ये शब्द करेक्ट है, अंधविश्वास है। तो अंधविश्वास से बचाना और बचना दोनों ज़रूरी है। तो रियलिस्टिक अगर नॉलेज लेंगे हो तो आप अंधविश्वास से बचेंगे। तो रियल नॉलेज के लिए हमने एक स्कूल मेंटल हेल्थ का मैं प्रोजेक्ट लिया हूँ हाथ में, उसमें भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अभी। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल मेंटल हेल्थ इंटीग्रेशन विथ मेजर रिलीजियस, ये स्कूल के सिलेबस में इंटीग्रेट करना। हमने उसका कुछ सिलेबस बनाए भी है, मगर उसमें बड़ा टास्क ये है टीचर्स को ट्रेन करने का। तो कुछ चैप्टर्स भी हमने तैयार किए और इसमें हमारा जो मकसद है, इसमें स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स, ये तीनों हो लोग, और मेजर टीचिंग्स हर रिलीजन के वो समझे। इसमें एक थेरेपी का भी मॉडल मैं दिया। ये यहाँ पे है क्या होगा, RBET इंटीग्रेट कोरिलेटिंग WHO गाइडलाइंस विथ कुरानिक टीचिंग। इसमें 74 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर एक किताब बन सकती है। अब इसमें हर पहलू है, ये जितने मैं बात की अच्छे एरिया सब है इसमें। अब यही किताब इसमें दूसरे रिलीजन का भी रिस्पेक्ट कैसा करना ये बताती। अब इसी मॉडल पे इंशाल्लाह हम बाइबल, भगवद गीता, बुद्धिस्ट टीचिंग और जैनिज़्म और सिख टीचिंग पे बुक बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी जल्दी, क्योंकि ये हमारे पास प्रैक्टिस में हम ला रहे हैं। हम पेशेंस को इस पे प्रमोट कर रहे हैं और जहाँ तक इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके मेंटल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। बनस्बत ये तो ठीक है, दवा वगैरह का ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, और ये साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये तीनों चीज़ें आते हैं। तो दवाखाने सिर्फ आपका 25 to 30% काम करते हैं सीवियरिटी कम करने में, आपको मदद करने में। लेकिन ये जो सिस्टम चलना चाहिए, ये सिस्टम हर घर घर चल सकती है, उसमें हर इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, स्कूल से इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बेसिक, यानी ये दो बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरे का कोई नुकसान नहीं करना, दूसरे का भलाई का सोचना, वो भलाई की इंसान का भलाई। अगर मैं समझो किसी को भी बोलो, किसी भी मज़हब का है, अगर भूखा है उसको खाना खिलाऊँ, ये इंसानियत हो गई कि नहीं? कोई किसी भी मज़हब का है, बीमार है, उसको दवा दो, भलाई का काम है। कपड़े नहीं, कपड़े दो, या उसको कोई काम लगाने के लिए आप कोशिश करो। आपको आपसे हटके
दूसरों के भलाई का सोचना पड़ेगा। ये आपके मेंटल हेल्थ को सुकून देने वाली बात है। तो मेंटल हेल्थ बीमार होने के बाद इलाज होना एक अलग चीज़ है, मगर मैं जैसा फिजिकल इलनेस, फिजिकल फिटनेस जैसा है कि आप फिजिकल फिटनेस बगैर बीमारी के भी आपको फिटनेस लगता है, बराबर है ना। तो बीमार होने के बाद इलाज करा दे बीमारी का, यहाँ भी तो मेंटल फिटनेस ये है कि आप बीमार होने से पहले तंदुरुस्त रहे और दूसरों को तंदुरुस्त के लिए प्रमोट करें। तो ये हमको पूरे सोसाइटी में प्रमोट करना है, ये मैं समझता हूँ मेन एम है। तो हम अलग अलग लेवल पे, और इसमें मीडिया का और आजकल तो सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस आते, मैं अगर खोलूँगा तो मेरा दिमाग चकरेगा। तो मैंने उसको बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसकी वजह भी है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब मैं कॉल भी बहुत से लोगों के उठाता नहीं, लोग कुछ नाराज़ भी होते, तो बोलता मैं जब फ्री रहा तो मैं कॉल उठाऊंगा, नहीं तो कॉल नहीं उठाता। क्योंकि जब तक तुम अपना टाइम का केयर नहीं करेंगे, तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं एक 2-3 पॉइंट पे आता हूँ। सबसे बड़ा हेल्थ के लिए जुड़ा हुआ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ नींद है। नींद, अब आप में से मैं पूछूँ, आप कितने घंटे सोते रोज़? हाँ, कब सोते और उठते कब? सुबह 8 बजे, बराबर है। अभी सोसाइटी में अगर जाएंगे आप सुबह 7 बजे 8 बजे, कितने लोग घर में होशियार दिखेंगे आपको? सब 10-11 के बाद उठने वाले लोग हो गए। रात को 12-1-2 बजे तक जागने वाले कितने हो गए? देखिए, अब ये सबसे ज़्यादा बिगाड़ करने वाला सिस्टम हो गया। क्यों मैं बताता हूँ, ये जो आपका क्रोनोलॉजिकल बायोरिदम जो है, रात में जो हार्मोन निकलते हैं अंधेरे में, वो नींद के हार्मोन्स है, स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन है। और अगर आप जागे रात में तो स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन निकलते और आपका नींद उड़ाने वाले हार्मोन निकलते। तो हमने दिन को रात, रात को दिन कर दिए, बराबर है ना। अभी लाइट पॉल्यूशन कितना है, आप लाइट पॉल्यूशन का लफ्ज़ सुने पहले? नहीं, ये जो पूरी लाइट है ये पॉल्यूशन है कर। ये इसमें लाइट जो है, हम नेचुरल लाइट को रोक दिए, हम बैठे आर्टिफिशियल लाइट में। सूरज की लाइट, चांद की लाइट, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी। अब मैं इसीलिए जो आपको अलग अलग एस्पेक्ट बोला ना, तो इंडिविजुअल से शुरू करूँ क्या, आखिर से शुरू करूँ? तो आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, ये सब इम्पोर्टेंट। झाड़ दरख्त कितने कट कर दिया, प्लांटेशन कितना कम है, ऑक्सीजन हमारा कितना कम हो रहा, पॉल्यूटेड एयर हम कितनी ले रहे, ये सब आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता। अब कुछ चीज़ें तो यहाँ मजबूरन भी हो रही, कुछ मैं बोलने लगूँगा तो ये लोग मेरे से नाराज़ भी हो जाएंगे। अभी मैं बोल देता हूँ, मगर बोलना ज़रूरी भी इसलिए है। अब आप पानी पीते, पानी है ना, तो पानी क्या में पीते? हाँ, कौन से बॉटल रखे? प्लास्टिक। अब मैं कहूँ कि ये पानी आपके लिए नुकसानदेह है, कितने लोग मानते इसको? मानते कितने? सभी मानते। और पीते कितने? सभी पीते, बराबर है। तो हम समझ के भी नहीं करते, तो फिर मेंटल हेल्थ कहाँ से सुधरेगी? बात समझे। अब ये जो पानी है, इसमें माइक्रो प्लास्टिक आता है, और ये माइक्रो प्लास्टिक आज आपको ब्लड प्रेशर कर रहा, कैंसर कर रहा, डायबिटीज़ कर रहा, ये सबको मालूम है, और उसके बावजूद हम उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एफर्ट इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। अब मेरे लिए अगर मुझे कोई ला के दिया कहीं भी प्लास्टिक में, मैं पीता नहीं उसको, और मैं बोलता हूँ भी दूसरों, तो बोलते हैं मजबूरी है हमारी, हम इसको नहीं कम कर सकते, लोग नहीं मानते। तो ये हर एक के दिमाग की सोच बनना चाहिए कि ये चीज़ मेरे लिए जितनी नुकसानदेह है वो दूसरे के लिए भी नुकसानदेह है। तो हमको बचना और बचाना, ये दोनों भी ज़रूरी है। तो जितना आप बोलते जाएंगे, मगर ये बोलना एक दिन बोल के बात ख़त्म होने वाली नहीं। ये बात आपको आपके घर में, ऑफिस में, आपके काउंसिल के लोगों में भी अगर बोलने लगेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये पूरे कम्युनिटी मीडिया में पे कभी ये न्यूज़ कितने देखेंगे, कितने सुनेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब मैं बहुत से वीडियो आते तो मैं उसको पास ऑन कर देता हूँ। तो उसकी वजह भी ये है कि जिसका भी फ्लडिंग होती जा रही ना, आदमी उससे बेजार हो जाता। तो आजकल ये सोशल मीडिया की भी फ्लडिंग हो गई, वो भी एक्सेस हो गया, तो इसलिए वो भी देखने वाले लोग बहुत कम हो गए, खाली पास ऑन करने वाले लोग हो गए या छोड़ देने वाले। तो हमको हर चीज़ के बारे में इसलिए सोचना ज़रूरी है कि हम कितना सही कर रहे, कितना गलत कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल पे सोचना। और जितना वो सही करेगा उसकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी रहेंगी। अब इतना बोलकर मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। आप पूछ सकते सवाल किसी को, मेंटालिटी है तो आप बता सकते मेरे को, क्योंकि शहर में आप घूमते, लोगों के कांटेक्ट में आप है ना। मेरे पास तो जो ज़्यादा होते उन पे से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, जो ज़्यादा हो गए बात। वजूहत बताइए। वजूहत तो अभी इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ मैं, तो अब वजूहत क्या है, अब 20 साल से सुन रहे, बराबर ना। आज तक वो वजूहत को आपने कितना प्रमोट